अब देखो, चेक डिजिट पे आते हैं। चेक डिजिट क्या होता है? चेक डिजिट का मतलब ऐसी टेक्निक टू चेक एन एक्स्ट्रा डिजिट प्रेजेंट इन द डेटा सेट। ठीक है, चेक डिजिट क्या है? ये चेक डिजिट एक ऐसी टेक्निक है टू चेक एन एक्स्ट्रा डिजिट प्रेजेंट इन द डेटा सेट। हम एक आपके पास डेटा सेट होता है, उसमें से एक ऐसी वैल्यू, एक ऐसा डिजिट होता है जो चेक डिजिट होता है, वो बताता है कि वो पूरी डेटा सेट की वैल्यू सही है या नहीं है। इट कैन बी फाउंड इन बुक्स, आईएसबीएन और बार कोड। अच्छा, आपके जो ओ लेवल सिलेबस की बुक्स है ना, वो सारी अगर आप ओरिजिनल लोगे आपको बहुत महंगी मिलेंगी, और उनके पीछे आईएसबीएन नंबर भी लिखे होंगे। आप अगर बुक के पीछे देखोगे ना छोटा सा, तो बुक के पीछे, ये फॉर एग्जाम्पल बुक है, ये फ्रंट पेज है, ये बैक पेज है, बैक पेज पे आपको, और यहाँ पे राइट साइड पे छोटा सा आपको आईएसबीएन नंबर मिलेगा। अपनी बुक्स पे देखना। आईएसबीएन नंबर का मतलब है, आईएसबीएन नंबर सर्टिफाई करा रहा है कि बुक यूनिक, बुक आपकी ओरिजिनल है। और अगर आपकी बुक पायरेटेड होगी, पायरेटेड का मतलब कॉपीड हुई है अगर आपकी बुक, तो आईएसबीएन नंबर नहीं होगा ना, क्योंकि आईएसबीएन नंबर अथॉरिटी इशू करती है, कंपनी इशू करती है। तो ये कंफर्म करता है वेदर डेटा वैल्यू इज ऑथेंटिक और नॉट। अब देखो जरा, यहाँ पे आपके पास ये होता किस तरह है, ये समझ लें जरा। अगर उसने ऐसा क्वेश्चन दिया है कि वो आपके पास 7 वैल्यूज दी हुई हैं और 8 वैल्यू मांगी है उसने, उसने 7 वैल्यूज दी हुई हैं और उसने 8 वैल्यूज मांगी है। करके दिखा देता हूँ। देखो, उसने जो वैल्यूज दी हुई है ना, हम कॉपी कर लेते हैं। 4241508 एग्जाम्पल के लिए, 4241508, ये मेरे पास क्वेश्चन वैल्यूज हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, आपका काम है सबसे पहले इनकी पोजीशंस लिख लो। इनके ऊपर जो पोजीशंस आ रही है ना, वो लिख दो। आपने इनके ऊपर पोजीशन लिख ली, ये आपके पास डेटा वैल्यूज है, सही है। उसने बोला है चेक डिजिट निकालो, तो सबसे पहले आपने पोजीशन लिखी। आपने बोला भाई पोजीशन 1, पोजीशन 2, 3, 4, 5, 6, 7, और उसने बोला 8 वाली गायब है, 8 वाली आपको निकालनी है। उसने बोला 8 वाली की वैल्यू क्या होगी। तो इसका तरीका ये है कि आप चेक डिजिट से निकाल पाओगे। चेक डिजिट आखिरी वाला है भी, आखिरी वाला होता भी चेक डिजिट है। तो बेसिकली उसने कैलकुलेट करने को बोला है चेक डिजिट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सारी वैल्यूज को अपनी पोजीशन से मल्टीप्लाई करो और आपस में प्लस करा दो। मतलब 4 को मल्टीप्लाई करो 1 से, 4 × 1, फिर प्लस 2 को मल्टीप्लाई करो 2 से, फिर प्लस 3 को मल्टीप्लाई करो 4 से, फिर प्लस 4 को सर मल्टीप्लाई बन करो गया 1 से। मल्टीप्लाई बाय 4? जी। कुछ नहीं सर। फिर प्लस करो 5 × 5, फिर प्लस करो 6 × 0, फिर प्लस करो 7 × 8। जब तक बहुत जरूरी क्वेश्चन ना हो नहीं पूछा करो, क्योंकि फिर या तो आखिरी में पूछा करो तुम। 7 × 8, ठीक है भाई। जब मैं बोलूँ ना तब पूछा करो, कोई मसला हो। अच्छा, अब देखो, अब इनको प्लस करा दो आपस में। 4 + 4 + 4 × 3 = 12, +4 +5 × 5 = 25, +6 × 0 = 0, +7 × 8 = 56। ठीक है भाई। अब इन सारी वैल्यूज को आपस में प्लस कर लो। बताएं भाई क्या आएगा आंसर। किसी ने प्लस करी है वैल्यूज? प्लस करो वन जरा, जीरो इसका फाइव आंसर क्या आ रहा है? 105, 105। अब 105 को जो आपका आंसर आया ना, अपने आंसर को मॉड करो 11 से। अब याद करो जरा, हमने बिल्ट इन फंक्शन में मॉड पढ़ा था। क्या करता है मॉड, क्या निकालता है? सर सर रिमाइंड डिवाइड सर निकालता है ना। रिमाइंडर रिमाइंडर हाँ, निकालते हैं। बिल्कुल, डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल देता है। तो हम डिवाइड करते हैं 105 को 11 से और रिमाइंडर निकालते हैं। तो भाई 105 का मतलब है 11 9 जा 99 आ रहा है बस मेरे पास तो मैक्सिमम। सर 11 कैसे आया? मॉड 11 ये फिक्स कैसे? है। 11 जो है ना वो फिक्स है। ये 11 की वैल्यू फिक्स है, इसी से आपको डिवाइड करना है। सही है। 11 9 सर जा ये नाइनटी आपने कब नाइन पढ़ाया था? क्या? मैंने सिर्फ मॉड पढ़ाया था। नहीं, बल्कि मॉड नहीं पढ़ा ना हमने। हाँ सही, वो तो जी सर अक्टूबर नहीं नवंबर पढ़ाया वाले है। में पढ़ा है। हाँ, वो अक्टूबर नवंबर वाले बैच में पढ़ाया था, सॉरी सॉरी। वो असल में उस टाइम पढ़ाया था। मैं आपको बता देता हूँ अभी, क्योंकि इसका काम ही नहीं है, लेकिन अभी हम मॉड यूज कर रहे हैं ना। तो मॉड बेसिकली क्या करता है, मॉड डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल देता है। मतलब जब भी मॉड का ऑपरेटर लगता है ना, तो चले, अच्छा हुआ आपने बता दिया। मेरे जहन में ये था कि क्योंकि अक्टूबर नवंबर की बैच क्लासेस भी अभी भी खत्म हुई है ना। मॉड क्या करता है,
मॉड का काम ये है कि गिव्स रिमाइंडर, ये लिख लें अपने पास। सही है? तो 11 9 से 99 और माइनस करके आंसर बताओ, 6 बच गया। तो मेरा मॉड का आंसर क्या हुआ? 6। 6। ठीक है। तो आपका 6 जो है ना, ये आपका 8 डिजिट है। ये जो 6 है ना आपका, ये आपका 8 डिजिट है। समझ आई? तो ये चेक डिजिट कहलाएगा। हाँ, ये देखो लेफ्ट पे, ये देखो यही वाला काम अभी हमने करा। फिर चेक डिजिट वैलिडेशन। वैलिडेशन कैसे होती है चेक डिजिट की? ये भी, ये वाला स्टेप भी समझ लो, ये भी बहुत इजी है। ऑलरेडी बना हुआ है ना, तो हम लिख के करेंगे, तो ऑलरेडी बना हुआ है तो हम डायरेक्ट समझ लेंगे। अब चेक डिजिट वैलिडेशन क्या है? देखो 3 2 4 0 0 4 5 और आखिरी में एक्स दिया हुआ है। अब उसने बोला है वैलिडेट करके बताओ ये जो एक्स है वो सही है या नहीं है। क्या एक्स चेक डिजिट हो सर सकता है? एक्स आएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ऊपर तो हमने ऐड किया था। क्या करेंगे? एक्स आएगा तो मतलब नहीं 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 मल्टीप्लाई, नहीं। ऊपर नहीं तो नहीं, ऐड आपने किया। ऐड ही करना है। मल्टीप्लाई आपस में वैल्यूज को पोजीशन से मल्टीप्लाई करके ऐड ही करना है। अभी मैं उस पर आ रहा हूँ ना। अच्छा अच्छा। आप देखो ना ऐड करने से पहले, लेकिन आप देखो ना आपस में तो मल्टीप्लाई कराया ना पोजीशंस को, पोजीशन और वैल्यूज को। सही है ना? ये देखो ऊपर वाली पोजीशंस है, मैं लिख देता हूँ। ये देखो, ये आपकी पोजीशंस है जो मैंने ऊपर लिखी है। सही है? सर तो और हम हमेशा 11 से डिवाइड करेंगे। हाँ, हम 11 से अलग अलग क्राइटेरिया से, इस क्राइटेरिया में 11 से डिवाइड करेंगे। ठीक है? सर इसकी दूसरा कुछ ऐसी कुछ क्राइटेरिया, वजह? इसकी इसकी वजह ये है बेसिकली, जो आपके पास चेकसम होता है, आप इसके डिवाइड का पूछ रहे हो, 11 से डिवाइड करते हैं। ये रूल है, ये शुरू से फिक्स है। जी ये एक फिक्स रूल बनाया हुआ है कि 11 ही आपको, जब भी आप मॉड निकालोगे तो वो 11 पे डिवाइड करने की वजह से ही आपके पास जो रिमाइंडर बचता है वो फिर चेकसम की वैल्यूज की तरफ लेके जाता है हमें। अच्छा, यहाँ पर देखो नंबर है 3 2 4 0 0 4 5 और आखिरी डिजिट में एक्स दिया हुआ है। अब जब भी चेकसम आए या कुछ भी आए आपके पास कंप्यूटर साइंस में, एक्स का मतलब होता है 10। एक्स जब भी आए ना, एक्स तो समझ जाना, एक्स का मतलब है 10। अब जरा देखो, आपने क्या करा, आपने वही सारी वैल्यूज के ऊपर वही पोजीशन लिखी है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और आपने आपस में मल्टीप्लाई करा दिया। 1 × 3 +2 × 2 +3 × 4 +4 × 0 +5 × 0 +6 × 4 +7 × 5। और क्योंकि यहाँ पर एक्स है, 8 और एक्स को छोड़ दोगे, ये 7 को करोगे, 7 वैल्यूज को कर लिया भाई। आंसर आया 78। 78 को मॉड करो 11 से, 78 को डिवाइड कराओ 11 से। भाई देखो क्या आ रहा है, 11 वन कितने वन टाइम्स? आएगा। 11 7 77, 77। माइनस कराया 1 आया। अब क्या 1 मेरा बराबर है एक्स के? हम तो डिवाइड करके, हम तो, हमारा तो लास्ट डिजिट होता है ना चेक डिजिट, तो क्या ये मैच कर रहा है? नो। एक्स तो 10 है, नहीं कर रहा ना। तो इसका मतलब है हमारा चेक डिजिट इनवैलिड है। तो ये पूछा है ना इसने कि वैलिड है या नहीं है, तो हम बोलेंगे भाई इनवैलिड है। ये देख लो, नॉट इक्वल टू 10, सो चेक डिजिट इज एंटर्ड इनकरेक्टली। तो हमने दो सिनेरियोज देखे, एक पे तो खुद चेक डिजिट निकालना था। निकालने का क्या तरीका था कि हमने, ये ऊपर लिखा हुआ है निकालने का भी तरीका, हमने सबसे पहले पोजीशन से मल्टीप्लाई कराया आपस में, वैल्यूज को प्लस करा दिया। प्लस करा के हमने मॉड कराया 11 से। जब हमने मॉड कराया 11 से, जो भी आंसर बचा वो हमारा 8 डिजिट था। लेकिन यहाँ पे क्या चक्कर था, यहाँ पे आपने, जो आपका 8 डिजिट था वो दिया हुआ था एक्स, और उसने बोला चेक डिजिट तो है, बस ये कंफर्म कर लो कि वैलिडेट कर लो चेक डिजिट को कि ये सही है या नहीं है। तो हमने वैलिडेट करा, हमें हमें डिजायर्ड वैल्यू नहीं मिली। मिलनी तो 10 चाहिए ना। देखो ना, मॉड करके आपको चेक डिजिट की लास्ट वैल्यू मिलेगी, वो नहीं मिली यहाँ पे। तो हमने बोला कि चेक डिजिट इनकरेक्ट है भाई। ठीक है? सर ये एक अलग मेथड है, ये मेथड की जरूरत नहीं है वैसे, ऑप्शनल है। अगर आपको ऊपर वाला मेथड समझ में आ गया तो ये वाले मेथड पे नहीं जाओ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है। इसमें आपको पोजीशंस का गेम होता है। इसमें आपके पास जो पहली पोजीशन है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना होता है, फिर दूसरी को 1 से, सॉरी दूसरी को 2 से, तीसरी को 3 से, दूसरी को 2 से। ये थोड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है, ऊपर वाले से स्टिक रहो जी। पूछ रहे हैं कुछ? सर पहले में हमने जब चेक डिजिट निकाला जो कि 6 था, तो फिर उससे एरर हमें डिटेक्ट कैसे किया? एरर डिटेक्ट, पहले वाले से एरर डिटेक्ट नहीं किया, पहले वाले से चेक डिजिट निकाला, खुद चेक डिजिट को निकाला, दूसरे वाले में एरर डिटेक्ट किया। सर तो मतलब क्या फायदा है इसका ट्रांसमिशन के दौरान, मतलब किस इससे तरह ये हेल्पफुल फायदा है? है,
कि जब ISBN नंबर या आपके पास डिफरेंट नंबर्स होते हैं, जब ये ट्रांसफर होते हैं तो ये चेक डिजिट से पता लगता है कि वो वैल्यू ओरिजिनल है नहीं है, डेटा में के अंदर कोई एरर आ जाए या लोकल होता है, ये सब बताता है। वो ऐसे डिजाइन सर हुई है। सर वो तो चेकसम ही हो गया ना फिर। नहीं, चेकसम नहीं हुआ ना। चेकसम अलग चीज है, चेकसम तो पूरा प्रोसेस है ना, इससे वैल्यू निकल रही है, फिर वो वैल्यू वहां भेज रहे हैं, फिर ओरिजिनल वैल्यू से कंपेयर हो रही है, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है ना, तो उसका पूरा अलग कॉन्सेप्ट है, इसका पूरा अलग कॉन्सेप्ट है, इसमें कैलकुलेशन हो रही है पूरी। ठीक है, इसमें आपके पास डेटा वैल्यू से एक डिजिट बता रहा है कि वो सही है या नहीं है, उसमें आपके पास पूरी वैल्यू से कंपेयर कर देते हैं। ठीक है, सर ये सही सर जी। जी बोले। जब चेक डिजिट वैलिडेशन के बाद अगर आपका जो होता है अननाउन लास्ट डिजिट वो हम्म आपका यानी कि सही वैल्यूज की नहीं आती, तो फिर हम्म हम सही वैल्यू का कैसे पता लगाते हैं, या सही वो हमें वैल्यू का पहले से पता पता नहीं। होती है? हाँ, अब देखो कुछ एरर डिटेक्शन टेक्निक्स है वो सही वैल्यू भी निकालती हैं, कुछ ऐसी हैं जो सिर्फ डिटेक्ट करती हैं, ये वो है जो सिर्फ डिटेक्ट करेगी, सही है, ये करेक्शन नहीं करती, ये डिटेक्शन करती सही है। है। सर ये सिर्फ इसका काम है डिटेक्ट करना जी। बोले बोले। अभी आपने बताया कि x का मतलब 10 होता है, इसके अलावा और भी कोई है कॉन्स्टेंट्स? नहीं नहीं, बस बाकी तो एस की वैल्यू तो आप लोगों को पता ही है, एस की वैल्यू तो पता है ना, ए का मतलब 65 और स्मॉल ए का मतलब 97। अच्छा, ये भी क्वेश्चन में देगा, अगर एक्स बोल देगा ना एक्स वाले सवाल, तो क्वेश्चन में आपको बताएगा कि एक्स इज इक्वल टू 10। सही है। लेकिन ये तो एक्स एस की सिस्टम से डिराइव नहीं है ना? नहीं, वो अलग है, अलग है, एक्स की सिस्टम का चक्कर नहीं है, एक्स का कोई एक्स की सिस्टम से रिलेट नहीं है। ठीक है, वैसे हम कंप्यूटर साइंस की जबान में एक्स को 10 बोलते हैं। अच्छा।